अगर हमारे किसी किसान के ऊपर किसी प्रकार का हमला हो रहा है तो इसके लिए सरकार के साथ साथ पुलिस भी जिम्मेदार होगी। ये सरकार की बहुत ही निरंकुशता तो है ही, इसके साथ ही साथ जो हमारे देश के जो पुलिस है, बात समझ रहे हैं, उनको ठीक है ड्यूटी दी गई है, लेकिन इतना गुलामी नहीं करना चाहिए कि जा करके एकदम हद कर दिए हैं। अब तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब अगर हमारे ऊपर किसी किसान के ऊपर हमला हो रहा है, जैसा कि वहाँ के आईजी डीआईजी का घेराव किया गया ना, 5,000 रुपया कुंटल गेहूँ, मेरे भाई सुन लीजिए, हमारा गेहूँ 1200 से 1500 रुपये खरीद करके ला के स्टॉक किए और यहाँ ले जाकर छोटे दुकानों बंद करके पूरी दिल्ली में ये लोग 5,000 रुपये कुंटल गेहूँ बेच रहे हैं। और 8,000 रुपये से ले करके, सुन लीजिए ये भी शर्म की बात है, जो चावल है 8,000 रुपये से ले करके और 20,000 रुपये कुंटल चावल का जाके आप प्रिंट छिपिए, अगर झूठ निकल जाए तो मैं उसी दिन से यहाँ से वापस चला जाऊँगा। देश की स्थिति का सवाल मेरे भाई बन चुका है। ये सरकार जितना दिन आंदोलन खींच रही है, ये सरकार जितना दिन आंदोलन खींच रही है, हमारे इश्यूज भी उतने बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और जैसे शिक्षा का है, इस समय जानते हैं इस सरकार ने हमारे गरीब नौजवानों को रोजगार छीन कर, उद्योग धंधे छीन करके आज सड़कों पर बैठा दी है। आज जो है कि मर रहे हैं लोग, भूखों मर रहे हैं। जब मर जा रहे हैं, किन्हीं को पेट में दर्द हो रही, बुखार हो रहा है, सर्दी हो रही, जुकाम हो रहा है, अपेंडिक्स के हो रही है, दमा हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, लकवा मार रहा है, ये जा रहे हैं लोग, उनको दवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। जब मर जा रहे हैं तो उठाकर लावारिस की तरह नदियों फेंक दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि आज नदियों में लाश बहती जा रही है, हमारे गंगा जी नदी में। ये तो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में रहो, घर में रहो, तो अपने क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, अपने क्यों रैली कर रहे हैं? हमारा किसान कर रहा है, तुम करोगे तो हम भी करेंगे। हमारा तो किसान जो है कि हम लोकतंत्र भरोसा करते हैं, कानून सबके लिए एक समान होता है। ये थोड़ी नहीं कि कानून कोई अमीर है तो उसके लिए दूसरा हो गया, कोई गरीब है तो उसके लिए कानून दूसरा हो गया, तो कोई हो नहीं सकता। हमारे देश में संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, सबको मौलिक अधिकार दिया गया है। ये थोड़ी नहीं कि आप प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गया, कुछ बन गए तो जैसे चाहे करेंगे, पब्लिक को उसके लिए दूसरा नियम बनाएंगे, नहीं चलेगा। अच्छा, तो हमको क्यों नहीं जाने देते? हम लोग तो यहाँ -4 डिग्री बैठे हुए हैं, इस समय तपन में, हम सूरज की गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं। आई लोगों को बेशर्म नहीं आती है। सरकार कहती है हमने तो रोका ही नहीं है किसानों को। कौन नहीं रोका है? हम तो रामलीला मैदान मांग रहे थे, हमको रामलीला मैदान दे दिए होते, हम लोग आराम से सेपरेट होकर बैठते, हमको यहाँ रोड पे छोड़ दिया सरकार। आज जानते हैं हमारे किसान जो है कि यहाँ रोड पर गर्मी पड़ रही है, ठंडी में कितना मर गए, 350 किसान शहीद हो गए। आज जो है कि हम लोगों को ऐसे बेगाने रोड पर छोड़ दिया गया है। आगे पुलिस जो है कि बैरिकेड करके, मिलिट्री लगा करके रोकी हुई है। क्यों नहीं हमको रामलीला मैदान में जाने दिए होते? हम लोग आराम से बैठते, प्रोटेस्ट करते, हमारी बात उनसे होती रहती है, तो हमको रोड पर करके अपने एसी में बैठ करके उद्घाटन करेंगे? ऐसा नहीं होना। लेकिन यादव जी, जितना आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है उतने लोग कम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। देखिए मेरे भाई, एक बात सुन लीजिए, आंदोलन में हम लोगों ने रणनीति, जो किसान मोर्चा ने रणनीति बनाया कि कुछ किसान अपना घर जाके खेती भी करते रहे, यहाँ भी आते रहे, दोनों, हमको जहान भी बचाना है, हमको देश भी बचाना है, फसल भी बचाना है, आंदोलन भी करना है। हम लोगों ने रणनीति बनाया कि ठीक है, जिस कैंप में 20 लोग 50 लोग रहते हैं, 10 लोग जाएँ, घर घूम के आए, अपना खेती बाड़ी भी करते आए, और इसके बाद यहाँ भी आंदोलन। और दूसरी बात जो आप ये लोग कहते हैं, आप लोग कि यहाँ पर संख्या ये वो की बात करते हैं, तो आज भी लाखों किसान तुम्हारे सड़कों पर बैठे ही हैं। इसके साथ ही साथ सुन लीजिए, हम तो ये कहते हैं कि अगर यहाँ 5 आदमी बैठ जाएं, मात्र 5 आदमी, जैसे खेत होता है हमारा ना, खेत में अगर एक पुतला लगा दो, एक स्टैचू लगा दो, तो चोर डाकू जो हमारी फसल को लूटने जाते भाग जाते हैं कि कोई है। हमारे कार्यकर्ता बॉर्डर पे है, हमारे किसान हैं, यहाँ किसी के एक नेता का आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। इसमें पूरी जनता जो है कि हमारे जानते हैं, इस आंदोलन में पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। देश नहीं, पूरे ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। इस पर आपको किसी को बहस क्यों खींच रहे हैं? इसका रिजल्ट, नतीजे? अरे भाई, हम कहाँ खींच रहे हैं? तो सरकार खींच रही है, ये तो सरकार खींच रही है। सरकार आज हमारा कृषि बिल वापस कर दे, किसानों को साथ सम्मान प्रमाण पत्र दे दे,
हम लोग अपना घर जाए, काहे हम लोग यहाँ बैठ करके जो है कि धक्का खा रहे हैं। हम जिद पर एक बार नहीं, हमारा किसान मोर्चा ने कहा कि आप बोल रहे हैं कि एक काल की दूरी पर है, आप रात में बुलाओ, दिन में बुलाओ, जब भी बुलाओ, यहाँ बॉर्डर पे ये उद्घाटन करने के लिए इनको समय है और यहाँ आने में उनको समय नहीं मिल रही है। देश की हमारी एकता और अखंडता खतरे में डालने के लिए इनके पास समय है, चुनाव में जा करके बड़ी बड़ी रैलियाँ करने के लिए इनके पास समय है, हमारे पास आने को उनके पास समय नहीं है। अब तो उनको आना चाहिए, खुद किसानों से कहना चाहिए कि अरे भाई आप देश के अन्नदाता हो। बिचौलिया तो सरकार बन चुकी है इस समय, जानते हैं। हम तो पूंजीपतियों की बिचौलिया बन गई है, हमारे अन्न को ले जा करके बिचौलियों के तिजोरी में बंद कर रही है। अभी साइलों में बना करके हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, जानते हैं मई जून का महीना कितना इम्पोर्टेंट किसान के लिए होता है। ये हम जब किसान अपनी माल उपज ला करके घर रखता है तो ये लोग लॉकडाउन लगा करके पूरी हमारी उपज को फिर जो है कि सस्ते दामों में ले जा करके स्टोर कर रहे हैं। 2 महीने के बाद जब उतारेंगे तो वही जो है कि कीमतें आसमान छूने लगी। आज दिल्ली में 5,000 रुपये कुंटल गेहूँ बिक रहा है। मैं जाकर त्रिवियस पैलेस में देखा और अभी इस समय 5,000 रुपये कुंटल। मैं मोबाइल में फ़ोटो भी खींच के लाया हूँ, आप इसको अभी तुरंत मोबाइल का अपडेट भी ले सकते हैं, उसका सबूत के साथ में बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दिल्ली प्रीति विहार है ना, वहाँ त्रिवियस पैलेस है। आप जाकर देखो ना भाई, आप जाकर उसकी तहकीकात भी कर लो। आप जाओगे वहाँ पर फर्स्ट क्लास का 5,000 रुपये पर कुंटल का बोर्ड लगा हुआ है। इस लॉकडाउन लगा के छोटे दुकानों को तो मार के बंद करा दे रहे हैं, छोटे दुकानदारों को बंद करा दे रहे हैं, पब्लिक रोड पे निकल नहीं पा रही है। अब ये त्रिवियस पैलेस वाले जो बड़े बड़े स्टोर सरकार गोदाम खुला के पूंजीपति बैठे हैं, उनके पास ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, ये तुरंत जा रहे हैं, इसके बाद ऑनलाइन डिलीवरी के उनके पास गाड़ियां हैं। सरकार के हाथ में क्यों नहीं बात निकलेगी जब ये पूंजीपति के लिए बना रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हैं, हमारी तिजोरी को रोटी में उनके देने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहाँ से उनके हाथ में रहेगी? ये तो सरकार को और कोई चला रहा है। अगर सरकार चलती, हमारे भाजपा के कई सांसद विधायक मिले थे यहाँ पर, हम लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप बताएं भैया, हम लोगों की भी नहीं सुनते हैं सरकार, तो आप लोग कहाँ सुनेंगे? आप लोग जो है कि क्या बताया जाए, हम लोग भी उनसे कहते हैं भैया आप जाके समझाओ कि हम लोगों से भेजा जा रहा था गांव में जाके लोगों से समझाओ कि कृषि बिल अच्छी है, लेकिन भैया हम लोगों ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि भैया हम लोगों को समझाने की बस बात नहीं है, आप अपने उद्योगपतियों को ही भेजकर समझवा लीजिए कि कृषि बिल अच्छी है कि खराब। कहा जा रहा है WTO से समझौता हो गया तो अब बड़ा मुश्किल है, अगर पीछे हटती है तो कहीं ना कहीं सरकार के जो समझौते हैं वो टूट जाएंगे। सबसे पहले देश होता है, सबसे पहले देश होता है। हम देश की एकता और अखंडता खतरे में नहीं पड़ने देंगे, हम अपनी देश की रोटी को बचा के रखेंगे, मजदूर हम भूखे नहीं मरने देंगे। पहले अपना देश देखा जाता है, ठीक है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है। हम विश्व को, कोई भी विश्व का ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा, जुड़ा रहना भी तो बहुत जरूरी है। कोई विश्व का ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा कि अपने लोगों को मार डालो, उनको खाने बिना मार डालो। यही मजबूती है कि गंगा में लाश भूख के मारे मर जा रहे हैं लोग, लाशों में है। अभी हमारा बाहर लॉकडाउन लगाए हैं ना इस समय, हमारा यहाँ किसी आंदोलन में जितने भी दिल्ली के अंदर जो अप्रवासी मजदूर हैं, उनको जब मार के सरकार खदेड़ने में मजबूर कर दी, भागने में मजबूर कर दी है। हम लोग यहाँ पर नीचे भोजनालय की व्यवस्था किए हैं किसान मोर्चा ने कि दिल्ली के वासियों जितने लोग हैं, हम लोग पूरा काल करते हैं कि जो भी अगर जिसको भी भोजन की व्यवस्था में दिक्कत हो रही है, आओ, हम लोग यहाँ तुमको भोजन कराते हैं। सभी लोग आ भी रहे हैं, हम लोग दिन रात उनकी सेवा में भी लगे हुए हैं। लेकिन ये जालिम सरकार आज जो है कि हमारे देश के जितने लोग मजदूर आकर के बेचारे नौकरी चाकरी कर रहे हैं, उनको बेरोजगार होकर के घर पे भगाने के लिए मजबूर। ये तो भाई हिटलर से भी ज़्यादा इनकी क्रूर शासन चल रहा है। हिटलर तो ले जाके साइलों में सबको गैस चैम्बर में मार डाला था, ये तो जिंदा जी हमारे लोगों को मार रही है, भूख से मार रही है, तड़प तड़प करके लोग दवा के अभाव मर रहे हैं। ऐसी जालिम सरकार से मुक्ति और ऐसे जालिम सरकार को तत्काल नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल किसानों से आकर के हाथ जोड़ करके किसानों को कहना चाहिए कि भाई आप लोग मत मर, यहाँ पर रोड पर तड़पो और आप लोग घर जाओ, हम किसान ये कृषि बिल वापस लेते हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए।